जय श्री राम। बोलिए भारत माता की। आज धारावी विधानसभा में चुनाव अभियान के कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों के बीच में आप सब लोगों से अपील करने के लिए आने वाले 20 तारीख के लिए महायुति के जो प्रत्याशी है छोटे भाई श्री राजेश जी के समर्थन में आप सब लोगों को मिलने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ। साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 4 बार से लगातार सांसद हूं और मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि जो पिछले लगातार 10 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं, एक गांव के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ हमारे आम नागरिक तक पहुंचे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये प्रयास हम सब लोगों का है। साथ ही आप देख रहे होंगे कि पिछले 10 वर्षों में अगर आप तुलना करेंगे इससे पहले की सरकारों में जब मोदी जी नहीं थे और 10 साल मोदी के, तो आप निश्चित तौर पर ये कहेंगे कि सरकार की योजनाओं का लाभ चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अन्य राज्य हो, उसको सबकी हिस्सेदारी उसको मिल रही है। और इसीलिए देख रहे होंगे आप पिछले 10 वर्षों में जितना भी चुनाव हुआ, उस चुनाव में चाहे वो प्रदेश का रहा हो, चाहे अभी 4 महीने पहले जब लोग देश का लोकसभा का चुनाव हुआ, आजादी के बाद पहली बार इस देश की जनता ने अपने लाडले बेटे नरेंद्र भाई मोदी को इस देश का 30वीं बार प्रधानमंत्री बनाया। और ये बताता है कि पूरे देश के लोग मोदी जी से प्यार करते हैं, मोदी जी के योजनाओं के बारे में समर्थन करते हैं। मोदी जी ने जो 10 साल कार्य किए उस पर मोहर लगाने का काम इस हिंदुस्तान की जनता ने किया। मैं किताबों में पढ़ता था, पिक्चरों में देखता था, जब महाराष्ट्र की बात आती थी, एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया कौन है, तो धारावी का एरिया। हमारे यहाँ के जो लोकल सांसद थे इससे पहले राहुल शिवाले जी हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। दुर्भाग्य रहा वो इस बार चुनाव में हार गए, लेकिन साथियों मैं जानता हूं कि राहुल शिवाले एक बहुत ही नेक इंसान है, एक मर्द इंसान है और सबके सुख और दुख में खड़े होने वाले व्यक्ति। मैं तो एक मित्र और एक सांसद के तौर पर जानता हूं, लेकिन आपने उन्हें कॉर्पोरेटर बनाया, आपने उन्हें सांसद बनाया और उनके कार्यों को भी देखा भी होगा। तो साथियों मैं कह सकता हूं कि जब से एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, लोगों का विश्वास एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हुआ है। उनकी बहुत सारी योजनाएं, लाडली बहन योजना जो महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में सबसे सफल योजनाओं में से एक योजना बताई जाती है और उससे लाभ भी मिल रहा है लोगों को। उस लाडली योजना बहन को ये कांग्रेस वाले, ये जो महाठग गठबंधन वाले लोग हैं, अगर जो आप चाहते हैं जारी रहे, तो इसलिए मैं आज अपने उत्तर भारतीयों से निवेदन करने आया। आज उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे हमारे छोटे भाई बलराम पासवान जी जो हमारे रिश्तेदार भी हैं, 50 साल से मुंबई में रह रहे हैं, इनके पिताजी, फिर ये साथी, ये सौभाग्य इनके नाते आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ और धारावी को देखने का भी अवसर प्राप्त हुआ। मैं आप सभी उत्तर भारतीयों को
मैं यहाँ उपस्थित सभी एक नागरिक के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ। साथियों, मैंने कहा कि सरकार की योजनाएं सिर्फ घोषणा करने के लिए नहीं होती। अगर हम अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं तो बहुत समय भी लगेगा और उसको आप भली बात जानते हैं, क्योंकि आज से ठीक 4 महीने पहले आप लोगों ने लोकसभा में वोट भी देने का काम किया। साथ ही इससे दूसरे लोग कौन चुनाव लड़ रहे, यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार है और यहाँ की समस्याएं भी पिछले कई वर्षों से वही हुई और आप चाहते हैं कि यहाँ की समस्याओं का निजात हो, यहाँ की समस्याओं पर अगर ध्यान दिया जाए। मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूँ, आपसे आग्रह करने आया हूँ कि आने वाले 20 तारीख को चुनाव निशान धनुष बाण पर अपना वोट दें और भाई राजेश जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने का काम करें। आप तैयार हैं कि नहीं तैयार? भाई ये लगे कि मैं भी अगर जो 1400 किलोमीटर दूर से इस धारावी विधानसभा में वोट मांगने आया हूं, तो जब 23 तारीख को गणना होगा और धारावी के लोग और खास तौर पर यहाँ के लोग, जो ये कॉलोनी है, यहाँ के लोग वोट जब राजेश भाई को देंगे और जब ये चुनाव जीत के जाएंगे तो मेरा भी सीना चौड़ा हो जाएगा। मुझे भी गर्व की अनुभूति होगी कि मैं जिसके लिए वोट मांगने आया, जिसके नेतृत्व में हम काम कर रहे नरेंद्र भाई मोदी जी के योजनाओं पर मोहर मारा, एक नाथ शिंदे जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी योजनाओं पर आपको मोहर लगाना आसान है। इसलिए आने वाले 20 तारीख को हम सब लोगों को एकजुट होकर धनुष बाण पर अपना मोहर लगाना और राजेश भाई को भारी बहुमत से विजयी बनाना। साथियों, ये चुनाव का ही समय होता है। जब गांव में या घर में जब शादी होता है तो हम सब लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने यार मित्रों को बुलाकर अपने कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। लेकिन चुनाव भी उसी तरह का होता है। जब चुनाव होता है तो पूरे देश से लोग, जहां अपने लोग वास करते हैं, प्रदेश में जो लोग कमाने आते हैं, आप जैसे हमारे क्षेत्र से बहुत सारे लोग कोड़ीराम, बांसगांव, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, खलीलाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, ये सब एरिया के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। आपसे आकर, आपसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप सब लोगों का हालचाल जाना, लेकिन हालचाल जानने के साथ साथ ये बात हमको जरूर याद रखना चाहिए, आने वाले 20 तारीख को हमें मतदान करना है। तो साथियों, मतदान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, एक नाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हमें करना है, उनको विजयी बनाना है। इसी अपील के साथ मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं और आप सबके प्रति धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी संख्या में मुझे सुनने के लिए आप एकत्रित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय विकास मंत्री माननीय कमलेश पासवान जी हमारे मुंबई क्षेत्र में आए हुए हैं। न्यूज़ मराठी 24 की तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं। सर, मुंबई में आपका आगमन हुआ है, महायुति महाविकास आघाड़ी के लिए प्रचारक के तौर पे आप आए हैं महायुति के लिए, तो क्या कहेंगे? मैं राजेश जी के लिए वोट मांगने आया हूँ और जिस तरह धारावी की जनता, मैं 2-3 जगह गया और पिछले लगातार करीब 5 दिन से मैं विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर भारतीय जनता पार्टी और महायुति के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहा हूँ। यहाँ की जनता में उत्साह है, उल्लास है और लोग एक नाथ शिंदे जी ने जो कार्य किया, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं, उस पर जनता इस बार पूर्ण रूप से आने वाले 20 तारीख को महायुति के प्रत्याशियों को जिताने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर से एक बार एक मजबूत सरकार महाराष्ट्र सरकार को मिलने वाला है। उत्तर भारतीयों का वोट बैंक कहा जाता है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। उत्तर भारतीयों का क्रेज़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ है कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से? देखिए, इस बार पूर्ण रूप से मैंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की योजनाओं पर जिस तरह आज से ठीक इस देश के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में जिस तरह मोहर आदरणीय मोदी जी को देश का 30वीं बार प्रधानमंत्री बनाए, इस बार पुनः महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो पूर्वांचल की जनता हो,
चाहे उत्तर भारतीय की जनता, तो सभी लोग मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश